हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपनी पर्सनल जो पिछले कई महीनों से मैं मेडिसिन कंडीशन पे हूँ, दवाइयाँ खाए जा रहा हूँ, फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। तो मैं आज आपसे यही शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ और क्यों मैं इतना जो पहले मेरी फिज़िक कुछ ऐसी दिखती थी और आज कुछ ऐसी दिख रही है। इसका रीज़न भी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, तो शायद मैं थोड़ा बहुत बोलने में हिचकिचाऊँ या रुकूँ, ब्रेक लूँ या मिस्टेक्स करूँ काफ़ी। आज से करीबन 6 या 7 महीने पहले हमारे जो पापा हैं वो मंडी गए थे, प्याज का बोरा लाए थे और उसका वज़न था 60-65 किलो का बोरा था वो मैं बाहर से ले तो आया, घर ले आया। उस वक्त मैं थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिव था, वर्कआउट वगैरह कर लिया करता था घर पे ही। तो मैं उसे लाया, अपने पीठ पे रख के लाद के, और घर लाकर उसे पीठ पर रख कर मैं लग गया स्क्वाट्स लगाने। मैंने उस दिन एटलीस्ट उस बोरे को रख कर 15 से 18 स्क्वाट्स लगाए। उसके बाद जब मैं नीचे रखते समय मेरा पैर फिसला और शायद मोच पड़ गया या क्या हुआ। उस टाइम तो चलो पता नहीं चला, कुछ महीने 2 महीने या 2-2.5 महीने मैंने इग्नोर किया। उसके बाद घर पर ही मालिश वगैरह शुरू किया, नहीं हुआ। फिर 2-1.5 महीने डॉक्टर के पास गया, उसे लगा भाई थोड़ा बहुत मोच वगैरह आया होगा। उसने 1.5 महीने दवाई दिया, 2 बार इंजेक्शन लगवाए, लेकिन उससे भी आराम नहीं आया। तो मैं पिछले 2 हफ्ते पहले एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसे बताया कि ये परेशानी है मेरी। तो उन्होंने 2 टेस्ट लिखे, एक यूरिन टेस्ट, दूसरा ब्लड टेस्ट और एक एक्सरे जो हमारे लोअर स्पाइन का था। वैसे तो लैब टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, लेकिन जो एक्सरे था उसमें दिखाया भाई जो स्पाइन है वो हमारी नीचे से अंदर की तरफ टिल्ट होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है, खिंच चुकी है। जो हमारा लेफ़्ट मसल है उसके साथ का, उसने उसे खींच दिया है, डिसलोकेट कर दिया है। अब हमारा स्पाइन अपने नेचुरल पोजीशन से डिसलोकेट हो चुका है। तो मैं पिछले 2 हफ्ते से दवाइयाँ खाए जा रहा हूँ, उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा। और यकीन मानो, जो लड़का पिछले 2-2.5 सालों से स्कूल टाइम से ही लगा था अपनी बॉडी को तराशने में, बॉडी को चेंज करने में, वो इस हालत पे है कि पिछले 7 महीनों से ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा। इसका रीज़न ये है, अभी फ़िलहाल डॉक्टर के पास जो गया था, उन्होंने कहा कि एक तो प्रॉपर रेस्ट लेना है। अभी मुझे फ़िलहाल डॉक्टर के पास जाना है आज, उन्हें बताता हूँ, अपनी परेशानी शेयर करता हूँ। तो देखो, मैं कहना तो यही चाह रहा हूँ भाई, काफ़ी तोड़ के रख दिया है मुझे, इस कंडीशन ने मुझे अंदर से ही तोड़ दिया है। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं अपनी फिज़िक को बहुत ज़्यादा चाहता था। ट्रेनिंग में पहले नंबर पे देता था, पहला नंबर था मेरे लिए ट्रेनिंग। भले ही गरीब घर से हूँ, डाइट या जिम की फ़ीस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने गोडाउन में ही अपना एक पर्सनल जिम सेटअप तैयार करने जा रहा हूँ। हौली हौली कुछ चीज़ें मैंने की भी हैं, कुछ चीज़ें रह भी रही हैं। तो इसी तरह हौली हौली करके मैं अपना सेटअप तैयार कर रहा हूँ। और देखना यह है कि सेटअप में कितना लगता है। अभी एटलीस्ट 7-7.5 हज़ार तक लग चुके हैं। जो मेरा दोस्त है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि मेरे साथ उसने भी ट्रेनिंग करनी है। वो भी चाहता है कि मेरे साथ, क्योंकि उसने मुझे देखा है ना, स्कूल टाइम से ही मेरी फिज़िक काफ़ी अच्छी थी। मैं स्कूल टाइम से ही अपने घर पर वर्कआउट करने लग गया था, मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना कि नज़र रियल होता है। वो 1-2 पोस्ट करा था मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी फिज़िक की, शायद वहीं से नज़र लग गई हो। क्योंकि पहले मैं कुछ महीने जिम भी लगा था, तो उसमें मैंने काफ़ी ईगो लिफ्टिंग करता था। मेरे साथ वाले कहते थे कि यार इतना ईगो लिफ्टिंग करता है तो ये कुछ होता नहीं है। तो भाई उस वक्त ऐसा लगता था कि हाँ यार, ईगो लिफ्टिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना सेफ भी हूँ। वो कहते हैं ना, नज़र जो होता है वो पत्थर को भी फाड़ के रख देता है, चीर देता है। वही सीन मेरे साथ हुआ।
अभी मैं ट्रेनिंग के लिए तरसता हूँ, कर नहीं सकता, जिम सेटअप अपना तैयार कर रहा हूँ, लेकिन देखो कभी अभी कितना खर्चा है और होगा ये मैं बता तो नहीं सकता अभी, क्योंकि खर्चा होते रहेंगे, करना है अपने को। बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि मैं जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाऊँ, क्योंकि देखो फिज़िक ही इंसान की सब कुछ है, सेहत है तो संसार। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि प्लीज़ सपोर्ट करें और दुआ करें मेरे लिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।